जानते हैं वो सब क्या है, कर्ण इंद्रिय का विषय है। अब किन किन जीवों की कितनी इंद्रियां होती हैं, किन किन जीवों की कितनी इंद्रियां होती हैं? तो वृक्ष की कौन सी इंद्री है, कौन सी इंद्री? तो वनस्पति काय जो हैं उनकी एक इंद्री। तत्वासु सब पढ़े हैं, कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादिना मेकैक वृद्धानी। तो दूसरी इंद्री किसकी है? लठ केंचुआ आदि, इनकी दो इंद्रियां हैं। चींटी खटमल जुआ आदि, इनकी तीन इंद्रियां हैं। मक्खी मच्छर चार इंद्रिय जीव हैं। नहीं लिख पाए तो सबको याद रहना चाहिए, तो हम सामान्य से बोल रहे हैं। बाकी हाथी घोड़ा आदि मनुष्य देव नार की पंचेंद्रिय जीव हैं ये सब। आया समझ में? आगे वैसे प्रथम अब मन कौन सी इंद्री है? उदाहरण समझ में आ गया। पहला वृक्षादि एक इंद्री, लट केचुआ आदि दो इंद्री, चींटी खटमल जू आदि तीन इंद्री, मक्खी मच्छर और आदि चार इंद्री, भौरा आदि सब उसमें आएंगे, जिससे चार इंद्री जो पतंगे आदि जो हैं क्या हैं, ठीक है ना। पक्षी कौन कहलाएगा? अब आप बोलोगे जो पंख उड़ते हैं जीव होते, चार इंद्री उड़ते हैं, उड़ने वाले जीव जो हैं सब क्या हैं? उड़ने वाले जीव क्या हैं? सब पंचेंद्री। हाँ, उड़ने वाले सभी जीव पंचेंद्री होंगे क्या? ऐसा बोलोगे तो चार इंद्रिय उड़ते हैं वो भी पंचेंद्रिय हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा मत बोलना कि उड़ने वाले जो जीव हैं वो पंचेंद्रिय हैं, ऐसा नहीं। विषय क्या है? जिनकी चार इंद्रियां होती हैं वे चतुरिंद्रिय हैं, ना कि उड़ने वाले जीव। पक्षी बोलोगे तब काम चलेगा कि पंचेंद्रिय है, ठीक है। हाथी घोड़ा तथा मनुष्य देव नारकी ये क्या हैं? पंचेंद्रिय जीव हैं। अब सुनिए, मन कौन सी इंद्रिय है? मन को क्या कहा? अन इंद्रिय, अर्थात जिसका स्थान निश्चित नहीं है, इसलिए वह कौन सी इंद्रिय हो गई? इसकी कोई इंद्रिय नहीं है। निश्चित स्थान है क्या मन का? कोई नहीं है, स्थान नहीं है, निश्चित स्थान नहीं है। द्रव्य मन का स्थान निश्चित है। कहां पर? हृदय स्थान पर जो कमल होता है उल्टा, उस पर आंख पंखुड़ी के आकार का कमल है, द्रव्य मन कहते हैं उसको। भाव मन क्या है? वो हमारी आत्मा ही है। तो मन भी दो प्रकार का हुआ, द्रव्य मन और भाव मन। जो आहट पंखुड़ी के आकार का मन है वो हमारे हृदय स्थल के पास है, आठ पंखुड़ी के आकार का। और भावेंद्री क्या कहलाती है? वो हमारा मन है। अब इंद्रियों की व्याख्या और सुनिए। इंद्रियां अब दो प्रकार की, यहां तक हो गया। इंद्रियां दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी? एक द्रव्य इंद्री, एक भाव इंद्री। कौन कौन सी इंद्री? एक द्रव्य इंद्री, एक भाव इंद्री। द्रव्य इंद्री क्या है? जो बाह्य चिन्ह दिख रहे हैं आपको, बाहर बाहर चिन्ह दिख रहे हैं। ये नाक दिख रही है, कान दिख रहा है, आंख दिख रही है, स्पर्श दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो बाह्य चिन्ह को द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। और भाव इंद्रिय क्या है? जो उसका छायोसमय ज्ञान है, उससे जो जान रहा है, उसके उतने प्रदेशों में जो जान रहा है। नहीं समझ में आया? द्रव्य इंद्रिय कह सकते हैं बाह्य चिन्ह को, बाहर से जो दिख रहा है, उसमें भी भेद आएंगे दो। आया? द्रव्य इंद्रिय किसे कहते हैं? जो बाहर से दिख रहा है, बाह्य विश्चिन्ह, उनका चिन्ह दिखना। जैसे आपने जाना ना इंद्रियों, इंद्रिय से जानी पहचान से, पहचान से ना इंद्रियों की। तो ऐसे ही द्रव्य इंद्रिय को चिन्ह क्या है? बाह्य से दिखता है, ये आंख है, ये कान है, ये नाक है। अब भाव इंद्रिय वो ज्ञान का विषय है। तत्त इंद्रियों में उतना ही उतना क्षयोत्सम है। जैसे आंख का जितना प्रदेश है वहां उतना क्षयोत्सम है आत्मा के भीतर। क्षयोत्सम को जो ज्ञान हो रहा है क्षयोत्सम से ना, वो भाव इंद्रिय कहलाएगा। क्षयोत्समिक ज्ञान को भाव इंद्रिय कहा वहां पर, तत्त इंजनी का। अब सुनिए, द्रव्य इंद्रिय दो प्रकार की है। कौन सी इंद्रिय?
निवृत्तोपकरणी द्रव्य इंद्रियम, निवृत्ति और उपकरण। अब इसको समझना है। निवृत्ति लिखो, निवृत्ति, निर्वृत्ति, निर्वृत्ति, रेफ लगाना ऊपर वृत्ति पर, तो निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति का तात्पर्य होता है रचना, इंद्रियाकार रचना। आंख कैसे आकार की है? मसूर के दाल के समान है। आंख का आकार कैसा है? मसूर के आकार का है। अभी लिखना नहीं, आगे वैसे समझ में आएगा। तो रचना वो भी कैसी है? रचना दो प्रकार की है। लिखते जाओ इसके आगे, बाकी अपन भावेंद्री कल पढ़ेंगे। आज केवल द्रव्येंद्री का वैसे समझना। पहले द्रव्येंद्री क्या हुई? बाह्य चिन्ह को देखकर जानना, वो द्रव्येंद्री है। उसमें दो भेद हैं, एक निर्वृत्ति और उपकरण। निवृत्ति क्या है? जो रचना है, इंद्रियाकार है, वो रचना है। और निवृत्ति का जो उपकार करती है वो उपकरण हो गया। जो निवृत्ति मतलब इंद्रिय रचना का उपकरण उपकार करती है, उसकी रक्षा करती है, वो उपकरण। ये क्या है? हमारा चश्मा देखो, चश्मा क्या है? ये क्या है? उपनेत्र। उपनेत्र है। ऐसे ही जो उपकार करे, किसका? निवृत्ति का उपकार करने वाली क्या है? उपकरण। करण का अर्थ भी क्या होता है? इंद्रिय होता है। करण मतलब इंद्रियां, उपकरण। तो जो उपकार करे, किसका? इंद्रियों का उपकार करने वाली क्या हो गई? उपकरण हो गया। अब निवृत्ति दो प्रकार की, अभ्यंतर और बहिरंग। जैसे तप पढ़ा अपन ने, दो प्रकार का तप है, बहिरंग और अंतरंग। ऐसे ही रचना भी दो प्रकार की है, अभ्यंतर और बहिरंग। तो जो आत्म प्रदेशों का आकार है, आत्म प्रदेशों का आकार, सब इंद्रियों का अलग अलग है, ध्यान रखना, किसी का किसी में मिलेगा नहीं। तो आत्म प्रदेशों का आकार ये क्या हो गया? अभ्यंतर। अभ्यंतर इंद्री निवृत्ति लिख लिया। अभ्यंतर निवृत्ति लिखो, क्या हुई? आत्म प्रदेशों का आकार। इतना सब लिखना है। एक चार्ट बनाओ, फटाफट काम होता है। द्रव्येंद्री लिखो, वाय चिन्ह लिखो, निवृत्ति लिखो, निंदिया का की रचना लिखो। अभ्यंतर और दो बहिरंग भेद हुए। उसमें पहला भेद अभ्यंतर है, उसमें आत्म प्रदेशों का आकार जो है वो क्या हो गई? अभ्यंतर निवृत्ति। और बहिरंग क्या है? पुद्गल का आकार। जो रचना दिख रही है आंखों की, वो क्या हो गई? बहिरंग हो गया, बहिरंग निवृत्ति। अगला उपकरण पर आइए, उसके भी दो भेद, अभ्यंतर और बहिरंग। लिख लिए दो भेद। पहला भेद अभ्यंतर, उदाहरण के लिए समझिए। जैसे नेत्र में जो काला और सफेद मंडल दिख रहा है, अंदर दिख रहा है ना, सफेद और काला दिख रहा है, ये अभ्यंतर है, अंदर है ना? मतलब अंदर की तरफ। तो क्या हो गया? काला और सफेद मंडल जो दिख रहा है नेत्र का, ये नेत्र है ना पूरा बना, उसमें जो बाहर और अंदर, अंदर दिख रहा है, अंदर काला और सफेद दिख रहा है, घटा और क्या बोलते हैं उसको? रेटिना। वो क्या हो गया? अभ्यंतर। और बहिरंग में नेत्र पर भौहें और पलक, ये क्या हो गया? बहिरंग उपकरण है। हाँ, अंदर का। आ गया समझ में पूरा? एक बार और करें। इंद्रियां दो प्रकार की हैं, भावेंद्री और द्रव्येंद्री। यहाँ अपन द्रव्येंद्री की बात सुन रहे हैं। सबसे पहले द्रव्येंद्री किसे कहते हैं? जो बाह्य चिन्ह से जानी जाती है वो द्रव्य इंद्री है। और वह द्रव्येंद्री दो प्रकार की है, एक निर्वृत्ति, दूसरा उपकरण। ठीक है? और वह निवृत्ति, अब निवृत्ति में भी दो भेद हुए, अभ्यंतर और बहिरंग। तो जो आत्मा के प्रदेशों का आकार है, चक्षु का चक्षु विषय में, कर्ण का कर्ण में,
जिब्बा में आएगा, रसना इंद्रिय का, सब में अलग अलग आएगा। तो जो आत्मप्रदेशों का आकार है वहां पर, कहां पर, आत्मा में, उस इंद्रिय के साथ में, वो क्या हो गया, अभ्यंतर निवृत्ति, निर्वृत्ति। ठीक है। और बहिरंग में क्या कहा, जो पुद्गल का आकार आया है, ठीक है, पुद्गल का आकार आया है, वो क्या हो गया, वही रंग निवृत्ति। इसके बाद अपन पहुंचे उपकरण पर। उपकरण क्या हुआ, दो प्रकार का है। निवृत्ति का उपकार जो करता है, निवृत्ति का जो उपकार कर रहा है वो क्या हो गया, उपकरण। उपकरण के दो भेद किए, अभ्यंतर और वही रंग। तो अभ्यंतर उपकरण क्या है, जो नेत्र में हमारे अंदर का भाग जो है वो काला और सफेद जो है वो क्या है, रेटिना और आसपास जो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है ना, अंदर का जो भाग है, पलक के नीचे वाला अंदर जो है ना, उसको क्या बोल रहे हो, काला सफेद मंडल जो नेत्र में है वो क्या है, अभ्यंतर उपकरण है। और बहिरंग नेत्र की पलकें, भौहें। देखो आंखें जब तूफान वगैरह आता है तो क्या होता है, एकदम आंखें बंद हो जाती हैं। कई बार बहुत तेज तूफान आए तो भौहें भी यहाँ तक आ जाती हैं, नीचे तक। क्यों, क्यों, ये हमारी रक्षा करती हैं, हमारी इंद्रियों की रक्षा करने वाली हैं, इसलिए इसको यहाँ पर ग्रहण करना। क्या हो गया, पूरा समझ में आ गया द्रव्येंद्री का। कल ये विषय पूछा जाएगा, ठीक है। और समय हुआ है, इंद्रियों से और समझेंगे आगे, कौन कौन सी इंद्री में प्रसिद्ध हुआ, उनकी कथा आप सब जानते हैं। समय बहुत जल्दी कट जाता है। चलिए एक विषय स्पष्ट कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ, त्याग की महिमा सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनना। अमित भाई, त्याग की व्याख्या सुनना। एक बार क्या हुआ, एक नगर में एक पंडित जी रहते थे और उनके घर में एक पिंजड़े में तोता बंधा था। तोता बंधा था तो पंडित जी ने क्या किया, बोले मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, तो नगर में कोई महात्मा जी आए हैं, उनके प्रवचन सुनने जा रहा हूँ। दिव्य सुनो, ओ दिव्य सुनो, कथा सुनना। तो क्या हुआ, तोते ने क्या कहा, डॉक्टर साहब कि आप जो भी सुनने जाओ तो थोड़ा सा हमको बता देना कि भाई तुमने क्या सुना, जो सार सार हो वो हमको बता देना। बोले जाते रहे लोग, हमको ले चलो साथ में। तो डॉक्टर, उसने मना कर दिया, डॉक्टर साहब जैसे आपने आशिक को मना कर दिया आने के लिए, बोले हम जा रहे हैं तुम मत जाओ, है ना। तो अब जो सार आपने लेके जा रहे हो यहाँ से वो बता देना कि क्या ग्रहण किया। तो ऐसे ही वो तोता भी सोच रहा था कि हमको साथ में ले चलो, लेकिन वो ले नहीं गए। उन्होंने क्या किया, तोता बोला, समझदार था, बोले जो आप सुनकर आओगे उसका जो सार हो वो हमको बता देना। और गए। तो क्या हुआ, खूब अच्छे प्रवचन हुए सभा में। क्या कहा महाराज ने, त्याग करने से मुक्ति मिलती है, त्याग करो तो मुक्ति मिलती है। कौन कौन त्याग करेगा, क्या, ये तो पूछ लो महाराज जी, क्या घर त्याग करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। कौन सा घर, कौन सा घर, अरे ये जड़ घर नहीं, ये तो सब छोड़ देते हैं। एक घर अंदर है, वो राग का घर है, उसको छोड़ो पहले, उसको छोड़ने से मुक्ति मिलेगी। अभी भिलाई से तो आ गए, लेकिन घर में भी राग है, कौन से कमरे में क्या रखा है ना यार, है ना। कौन से हमारा अड़िया सूट रखा हुआ है, कौन सा वाला हम शादी में पहनते हैं, है ना। उस राग को छोड़ना है। कल इस विषय में भी कहानी सुनाएंगे। तो क्या हुआ, महात्मा जी सुन के आ गए। अब जैसे ही लौट कर आए वापस, तो तोते ने पूछा अपनी भाषा में, भाई बताओ आप गए थे वहां पर तो क्या सुना आपने। बोले महात्मा जी ने बहुत अच्छे प्रवचन किए, बोले कहा कि त्याग करने से मुक्ति मिलती है। अब तोते ने सुन लिया और वो बात अंगीकार भी की। क्या किया, बस जैसे ही पंडित जी ने सोने की कटोरी में काजू और किशमिश के साथ में चावल की खीर खा के आए ना, अभी कि नहीं आए,
मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? सब पेट भरा हो सबका, ठीक है। तो जैसे ही खीर परोसी, अब तोते ने सोचा पंडित जी ने भी कुछ बात कही थी कि त्याग करने से मुक्ति मिलती है। तोते ने कुछ नहीं खाया और शाम तक ऐसा ही पड़ा रहा। पंडित जी देखते हैं क्या हुआ, आज तो कुछ भी नहीं खाया। और जैसे ही अब सोचा हिलाया भी तो हिला नहीं, क्योंकि वो नाटक कर रहा था और पड़ा था ऐसे ही। अब पंडित जी जब गेट खोलेंगे तब देखा जाएगा। जैसे ही पंडित जी ने मर न जाए, पंचेंद्र जीव है, घात मेरे को पाप लगेगा। जैसे ही गेट खोला और पास में क्या था, एक वृक्ष था। तो जैसे ही गेट खोला और पक्षी उड़ करके कहाँ पहुंचा, तोता पेड़ पर पहुंच गया। पंडित जी कहते हैं क्या बात है भाई, अभी तो तुम ऐसे पड़े थे और अभी उड़कर ऊपर पहुंच गए। बोले पंडित जी आप ही ने तो कहा था कि त्याग करने से मुक्ति मिलती है, अब मैं जाता हूं। क्या हुआ, तो छोटा सा त्याग किया तो क्या हुआ, उसको पिंजड़े से मुक्ति मिल गई। ऐसे ही जिस दिन आप सब लोग क्या करो, राग का त्याग कर दोगे पंडित जी, पंडित पंडित मरण करने के लिए राग छोड़ना पड़ेगा। चाहे बेटे की माँ का हो, चाहे बेटे का हो समन भाई, चाहे माँ का हो चाहे पिता का, सबका राग छोड़ना पड़ेगा निमित्त भाई। अभी छोड़कर आए ना माँ को, ऐसे ही हमेशा के लिए छोड़कर आ जाओगे तो क्या होगा, मुक्ति मिल जाएगी घर के कामों से, पढ़ाई से, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो क्या समझ में आया, त्याग करने से मुक्ति मिलती है। तो जितना जितना आप त्याग कर सकते हैं, आप रोज त्याग कर रहे हैं ना कुछ ना कुछ। अभी किसी ने आलू त्याग कर दिया, किसी ने रात्रि भोजन त्याग कर दिया, लेकिन इस त्याग से कुछ तो मिलेगा। लेकिन सब कुछ प्राप्त करने के लिए उस राग को छोड़ना पड़ेगा, और राग के साथ जो राग, त्याग का राग है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने त्याग कर दिया बोले हम तो। अब एक बात और बोल देते हैं, माना कि कोई बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के इस पद पर आया, बोले हम तो 1 लाख का पैकेज हमारा था महीने का, 12 लाख रुपए महीने में साल के कमाते थे हम। वो बोले जैसे ही समझ लेना क्या हुआ, अभी लात जोर से नहीं लगी, इसलिए याद सता रही है। विचार करना, जब भी त्यागी बती बनो, कोई मोक्ष मार्ग में आओ तो ये त्याग जरूर करना कि मैंने इतना त्याग करके आया हूं। इतना त्याग करना कि मैं ये त्याग कर कर आया हूं, इसका त्याग कर देना, कहीं बखान नहीं करना। क्या करना है, यदि मुक्ति चाहते हो तो उस त्याग का त्याग करो। ये त्याग तो सब कर लेते हैं, लेकिन अंदर का त्याग वही त्याग कहलाएगा जिसने अपने राग का त्याग किया है, और राग के त्याग के साथ उस त्याग का त्याग भी किया है, वही मुक्ति को प्राप्त होता है। इसी भावना के साथ आप सभी और त्यागी बने जैसा बनना चाहिए, और आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। आज का नियम पल गया, क्या था, रस मलाई का त्याग है ना। कल नियम पालन करना है, कल कोई बाटी नहीं खाएगा, हाँ बाटी का त्याग है, ठीक है। चलिए आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेंद्र बोल लो, ठीक है। और